हाय। यूपीएससी सीसेट 2025 काफ़ी डिफ़िकल्ट था। क्या आपको पता है कि इसके अंदर ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो बहुत ही ईजिली किए जा सकते थे। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं। सबसे पहले हम ब्रेकअप देखते हैं कि पूरे सीसेट में कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आते हैं। अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखें सबसे पहले, इसके अंदर 16 पैसेज यानी 16 पैसेजेस पूछे जाते हैं, जिसमें से 13 पैसेज ऐसे होते हैं जिसके ऊपर दो दो क्वेश्चन होते हैं और 3 पैसेज ऐसे थे जिसके ऊपर एक एक क्वेश्चन से। तो टोटल आपके 26 प्लस 3 यानी कि 29 क्वेश्चंस होते हैं। प्लस इसकी टफनेस के बारे में भी हम अभी बात करेंगे। अगर हम सीसेट के क्वांट्स को देखें टोटल 35 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 29 क्वेश्चंस आप इजी प्लस मॉडरेट के कैटेगरी में रख सकते हैं, पर 6 क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल ही टफ होते हैं, वो करना इजी नहीं होता सबके लिए। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 16 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। इस बार रीजनिंग का वेटेज काफ़ी कम था। उसके अंदर 13 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आप इजी प्लस मॉडरेट की कैटेगरी में रख सकते हैं, प्लस 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे और वो क्वेश्चंस हमेशा ही टफ रहते हैं, वो ईजी नहीं होता क्योंकि उसमें कई सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। अब आपको ये देखना चाहिए कि टोटल कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो किए जा सकते थे। लेवल ऑफ टफनेस अगर हम देखें तो आरसी इट डिपेंड्स, ठीक है ना, कि आपकी क्या स्टेटस है, आपने कैसा आरसी में किया है। 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 29 आप कर सकते हैं। 15 क्वेश्चंस विल नॉट बी ए बिग डील। देन क्वांट में आउट ऑफ 35 12 क्वेश्चंस आर टफ, जिसको अगर आप छोड़ दें 23 करने लायक था, उसमें से अगर आपने 20 भी किया है। देन रीजनिंग में से अगेन 12 जो इजी प्लस मॉडरेट थे, उसमें से 10 आप अगेन कर सकते हैं। यहाँ से 20 और यहाँ से 10 विच इज़ 30 और प्लस यहाँ से 15, 45 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते थे, राइट। 40 to 50 के बीच में आप क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर इतना होता है तो वो करना ईजी नहीं होता है। आप मुझे फॉलो करें, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं ताकि आपका सीसेट ना रुके। सी यू सून।